16 साला इकबाल तकरीबन 5 साल से तालाब में रह रहा है। एक ऐसा लड़का जो घंटों पानी में रहता है, वहीं खाता पीता है और जैसे बाहर निकलता है उसके जिस्म में नाकाबिले बर्दाश्त जलन शुरू हो जाती है। ये वीडियो पूरे भारत में वायरल हो रही है और लोग इसकी स्किन कंडीशन जानना चाहते थे कि इसे है क्या, आखिर उसके जिस्म में ऐसा क्या हो रहा है कि जिस पानी में मुसलसल रहना जिल्द को नुकसान पहुंचा सकता है, वही पानी उसे वक्ती सुकून दे रहा है। और क्या यह वाकई कोई पुरस्रार मामला है या इसके पीछे एक पेचीदा मेडिकल कंडीशन मौजूद है। सबसे पहले वीडियो मजीद तफसील से देखिए। 16 साल इकबाल शेख है, भारत के मगरबी बंगाल के ज़िले मुर्शिदाबाद के इलाके बेलडांगा का रिहायशी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इकबाल कई साल से तवील वक्त तालाब में गुजार रहा है। मकामी लोग उसे वहीं खाना पहुंचाते हैं। इकबाल के मुताबिक पानी से बाहर निकलते ही उसकी जिल्द और जिस्म में शदीद बर्निंग सेंसेशन शुरू होती है, जबकि दोबारा पानी में जाने से आर्जी सुकून मिलता है। कुछ रिपोर्ट्स में इससे ये बात भी मंसूब की गई है कि उसे महसूस होता है कि जैसे कोई पुरअसरार ताकत उसे कंट्रोल कर रही है। लेकिन किसी ऐसी कैफियत को पुरअसरार करार देना मेडिकली तो मुमकिन नहीं है। इसके लिए साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत सारा दावा किया और अंबानी ख़ानदान ने फाइनली इसको एयरलिफ्ट दी कि ये जो 5 साल से पानी के तालाब में रह रहा है, इसको कोई सुकून मिल सके। बड़ी पेशरफ्त है। 18 अगस्त 2026 की रिपोर्ट्स के मुताबिक इकबाल को खसूसी मुंबई मुंतकिल किया गया और अनंत अंबानी ने इस इकदाम को तकमील पहुंचाया है और उसे सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में तफसीली इवैल्यूएशन के लिए दाखिल किया गया। इससे पहले गाजियाबाद के डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी भी इकबाल का मुफ्त इलाज करने की पेशकश कर चुके थे। डॉक्टर त्यागी के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे डॉक्टर हर्ष, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनके साथ इकबाल की वायरल वीडियो का जो है वो सारा तज्जिया किया और ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइनिया इन्फेक्शन और एनहाइड्रोसिस को मुमकिना वजूहात में शामिल किया था। उनका मंसूबा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और ज़रूरत पड़ने पर स्किन बायोप्सी के ज़रिए इन इम्कानात को साबित करना या मुस्तरद करना था। लेकिन यहाँ एक बात इंतहाई अहम है। ओबेसिटी वीडियो में नज़र आ सकती है और जिल्द की अलामात से फंगल इन्फेक्शन का शुबा भी हो सकता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइनिया और एनहाइड्रोसिस की हतमी डायग्नोसिस सिर्फ वीडियो से नहीं हो सकती। समझते हैं कि जो मुमकिना तौर पर उनको बीमारी बताई जा रही है, यानी कि पसीना नहीं आता, वो है क्या। एनहाइड्रोसिस या हाइपोहाइड्रोसिस में जिस्म मुनासिब मिकदार में पसीना पैदा नहीं कर पाता। पसीना हमारे जिस्म के कुदरती कूलिंग मैकेनिज्म है। जिस्म गर्म होने पर स्वेट ग्लैंड्स पसीना बनाते हैं जो जिल्द से एवेपोरेट होकर जिस्म की हरारत कम करता है। अगर पसीना शदीद कम हो जाए तो जिस्म अपनी हरारत मौसर तरीके से खारिज नहीं कर पाता। ऐसे शख्स को गर्मी बर्दाश्त ना होना, शदीद गर्माइश या बर्निंग सेंसेशन, कमज़ोरी, चक्कर और मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, जबकि शदीद सूरत में हीट स्ट्रोक तक भी हो सकता है। ऐसे में ठंडा पानी जिस्म से हरारत बनकर निकल कर आर्जी सुकून दे सकता है। इसलिए अगर इकबाल में वाकई एनहाइड्रोसिस मौजूद है तो पानी से मिलने वाले सुकून की एक मुमकिना फिजियोलॉजिकल वजाहत सामने आ सकती है। लेकिन क्या 16 साल के बच्चे में एनहाइड्रोसिस हो सकती है? आखिर क्यों? वजह स्वेट ग्लैंड्स का मसला, उन तक जाने वाली नर्व्स का मसला, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की खराबी, बाज़ जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिल्द की बीमारियां, डिहाइड्रेशन या बाज़ मेडिकेशंस भी हो सकती हैं। इसलिए सिर्फ एनहाइड्रोसिस कहना काफ़ी नहीं, ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर ये मौजूद है तो इसकी असल वजह क्या है और जिस्म का कितना हिस्सा मुतासिर है। इसके लिए स्वेट टेस्टिंग, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस और बाज़ केसेस में स्किन बायोप्सी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब डॉक्टर त्यागी के दूसरे खदशे के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है। टाइनिया इन्फेक्शन। टाइनिया एक डर्मेटोफाइट फंगल इन्फेक्शन है, स्किन में होने वाला एक फंगस का इन्फेक्शन। गर्मी, नमी, मोटापा और मुसलसल गीली जिल्द फंगस के लिए साजगार माहौल बनाते हैं और यहाँ एक ऐसा साइकिल पैदा हो सकता है जो ख़त्म नहीं होता। अगर किसी बीमारी की वजह से इकबाल पानी में रहता है और मुसलसल पानी में रहने से जिल्द उसकी मैसेरेट होती है, ख़राब होती है, स्किन बैरियर कमज़ोर पड़ता है और बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन का खदशा इसमें फिर ऐसे केसेस में मज़ीद बढ़ जाएगा।
यानी जो पानी उसे वक्ती सुकून दे रहा है, मुसलसल एक्सपोजर की सूरत में वही उसकी जिल्द के लिए मसाइल बढ़ा देगा। अगर मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी साबित होती है, तो स्किन फोल्ड्स, रगड़ और नमी फंगल इन्फेक्शन को मजीद बढ़ा सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी मेटाबॉलिक, जो मैं आपको सारा समझाता हूँ कि वजन ना बढ़ने दे, के साथ एक्ैंथोसिस निग्रिकान जैसी स्किन चेंजेस भी देखी जा सकती हैं, मगर इसकी तस्दीक के लिए मुकम्मल मेटाबॉलिक इवेल्युएशन ज़रूरी है। और बर्निंग सेंसेशन को सिर्फ फंगल इन्फेक्शन तक महदूद करना भी दुरुस्त नहीं। न्यूरोपैथिक बर्निंग यानी नर्व्स की जो ये सारी बर्निंग है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर्स, हीट इंटॉलरेंस और बाज नायाब बीमारियां भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में शामिल हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर डर्माटोलॉजी के साथ न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और फिजियोलॉजिकल या साइकेट्रिक इवैल्यूएशन भी अहम हो सकती है, क्योंकि मेडिसिन में बेहतरीन डायग्नोसिस वो नहीं जो वायरल वीडियो देखकर सबसे पहले जहन में आए। बेहतरीन डायग्नोसिस वो है जो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और ऑब्जेक्टिव एविडेंस के बाद साबित हो। इकबाल के इस केस की सबसे मुस्बत बात यह है कि बिल आखिर वो तालाब से हॉस्पिटल मुंतकिल हो चुका है, क्योंकि पानी में रहना बीमारी बढ़ाएगा। अब असल काम ये मालूम करना है कि इसको जो इतनी बर्निंग होती है, इसकी वजह क्या है। इन्फेक्शन है या मेटाबॉलिक मोटापे के मसाइल मौजूद हैं। उम्मीद है मुकम्मल इन्वेस्टिगेशंस के बाद इकबाल को हतमी डायग्नोसिस और सही इलाज मिलेगा, और जिस तालाब को उसने तकरीबन 5 साल अपनी मजबूरी बनाकर रखा था, बिल आखिर उससे निकल कर एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ ये बच्चा आ जाएगा।